तो हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं कल के एग्जाम में। कल यानी 20 तारीख को हमारा मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका एग्जाम है। तो दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, अनुमानित क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, पढ़ें और कल एग्जाम दें और पास रखें, क्योंकि पास होना ही सबसे बड़ी जरूरत है आप सभी को। अभी कैरी ना लगे, भगवान ना करे कैरी किसी को लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दोस्तों का भी काम हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन एनालाइज करने को बताते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू रहें, लास्ट तक रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पहला यूनिट से ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम विद स्केच। आपका फोर्स सिस्टम क्या है, उसका टाइप क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है साथ में फिगर के साथ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको जो भी मतलब मैथमेटिकली डिराइव करना होगा। फिर आता है वेरिगन्स लॉ। वेरिगन्स लॉ के बारे में बताना है, थ्योरम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। तो फोर्स के कारण पोजीशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। मतलब ये बहुत से इफेक्ट हैं, आप सभी समझ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को कर ले आप। आज की रात अंतिम रात होगी आपकी और एग्जाम के लिए, अरे दुनिया से जाने के नहीं, एग्जाम के लिए आज की रात आपकी अंतिम रात है। कृपया आप लोग आधा घंटा बढ़िया से पढ़ लें इस क्वेश्चन को। तो पूरा मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 15 क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे और 5 से 7 क्वेश्चन आने का मतलब होगा कि आपका 28 नंबर जरूर आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आइए फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। जैसे कि मास दे दिया, वेट दे दिया, स्केलर दे दिया, वेक्टर दे दिया, स्पेस दे दिया, टाइम दे दिया। इसमें से कहेगा कि एनी के कोई भी दो टर्म को एक्सप्लेन करे। तो आप सभी इस क्वेश्चन को तैयार होकर जाइए, तैयारी करके जाइए कि कैसे लिखना है आपको। देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी एक बार कॉपी पर जरूर हर एक क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं कहते हैं ना लोग कि एग्जाम हॉल में इस प्रकार आपकी कलम की स्पीड होना चाहिए कि बगल में बैठा विद्यार्थी आपकी कलम के रफ्तार को देखकर अपना कलम रोक ले। तो इतनी स्पीड, इतनी सोचने की क्षमता को अपना बनाना चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आप सभी एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार पूरे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर लिखिए। देखिए, मैं आपका भाई हूं, दोस्त हूं, तो इस नाते से आप सभी को कह सकता हूं। तो कृपया आप पहले एक खाली तैयारी करके जाइए एग्जाम हॉल में। अगर आपको हो सकता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और एक रात पहले यानी आज की रात आप 2 घंटा या 3 घंटा लीजिए और उस क्वेश्चन को बनाइए, जिससे आपको सर्टिफाइड हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पेशेंस, अपना पेशेंस बनाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम कि डिफाइन द लामिस थ्योरम एंड डिराइव इट्स। लामिस थ्योरम क्या है उसको डिफाइन करें और उसे प्रूफ भी करें। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है और प्रूफ अगर आएगा साथ में तो 6 नंबर में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सपोर्ट एंड इट्स टाइप। क्या होता है सपोर्ट एंड टाइप क्या होता है। तो देखिए, सपोर्ट में कौन सपोर्ट है आपको पढ़ना है, टाइप्स क्या होता है, ठीक। सपोर्ट का टाइप हो गया। उसके बाद क्या सपोर्ट क्या होता है, एनी एक्सटर्नल फोर्स आर एनी स्ट्रक्चरल मेंबर जो होल्ड द बीम को होल्ड करता है, वही हमारा सपोर्ट होता है। फिर कहता है व्हाट इज द बीम एंड इट्स टाइप। बीम कितना होता है, बीम का प्रकार कितना होता है, बीम क्या होता है, ठीक है। जैसे बीम के 6 प्रकार, पहले तो 2 प्रकार होता है, डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट। डिटरमिनेट में 3 होता है, इंडिटरमिनेट में 3 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन डिटरमिनेट बीम है, कौन इनडिटरमिनेट बीम है। तो ठीक है, बीम तो कैंटिलीवर आता है आपका, उसके बाद सिंपल सपोर्टेड बीम आता है, उसके बाद ओवरहैंगिंग बीम आता है, कंटिन्यूअस आता है, फिक्स्ड आता है और एक नीचे प्रोप कैंटिलीवर आता है, ठीक है।
तो ये चीज याद रखी जाइए कि व्हाट इज द बीम एंड टाइप्स, व्हाट इज द सपोर्ट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। वैसे व्हाट इज द लोड एंड इट्स टाइप। ये तीन क्वेश्चन से दोस्तों, ये तीन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम, या व्हाट इज द टाइप ऑफ सपोर्ट, या व्हाट इज द टाइप ऑफ लोड। इनमें से 4 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये हम खाली थ्योरिकल बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी से कितना क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन का टाइप क्या है। अगर पूछ दे कि व्हाट इज द फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो या तो आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर 2024 का क्वेश्चन आप एनालाइज करिएगा, 2024 का क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा, तो ज्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन ही उठाकर डाला है, ना कि न्यूमेरिकल डाला है। तो आप सभी थोड़ा सा थ्योरिकल पर ध्यान दें। देखिए जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही बनाएंगे तो हम पास होंगे, आप थ्योरी भी अगर बढ़िया से करके जा रहे हैं तो बिना न्यूमेरिकल के आप पास हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करेगा कहां से यार, 5 यूनिट ना दिया है, 5 यूनिट दिया, 5 यूनिट पढ़ के जाएंगे, अब कोनो बढ़ान बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो 5 यूनिट आप लोग के लिए आसान लगता होगा। आइए 11वां क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या है, तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट लेस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट जस्ट अ नंबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू द नॉर्मल रिएक्शन। Fi इसको म्यू से डिनोट करते हैं, जैसे कि म्यू बराबर F/n। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आएगा कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ फ्रिक्शन का क्या लॉ है, तो वही किस पे डिपेंड करता है, इस कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और लिमिटिंग फ्रिक्शन या फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपका बन सकता है यहां से। फिर क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया करता है और लोग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर आपका 14वां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द मेथड। देखिए ये जो है एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे इससे 4 नंबर के क्वेश्चन तब बनते हैं, 6 नंबर में भी क्वेश्चन बनेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है और वेक्टर रेशियो क्या है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या है। देखिए आइडियल मशीन का एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है। देखिए याद रखिएगा आइडियल मशीन का एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज द आइडियल मशीन, आइडियल मशीन क्या है, वैसा मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% हो उसे आइडियल मशीन कहते हैं। मतलब जितना इनपुट दे उतना आउटपुट हमारा निकल जाए। तो आशा करता हूं कि जितना ये क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन आप घर पे एक बार बना लीजिए ताकि कल एग्जाम को आपको छोड़ के आना है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों।